मैंने गलती से अपना जेट पेंडेंट एक प्राचीन कड़ाही में गिरा दिया। मैं उसे हाथ डालकर निकालना चाहता था, लेकिन कितना भी झुकता पहुंच नहीं पाता। फिर मैंने कड़ाही को उठाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि वह फोम जितनी हल्की थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी इस हरकत ने पीछे खड़ी लड़की को डरा दिया। अचानक उसे अपने दादा की बात याद आई कि उसकी तय की गई सगाई ही उनके परिवार को किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। लेकिन उसका पिता मुझे हमेशा एक बेकार इंसान समझता था। उसे लगता था कि मेरे अंदर कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, इसलिए वह शादी के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। उसे क्या पता था कि मैं मार्शल सेंट बॉडी लेकर पैदा हुआ था। मेरी शारीरिक ताकत ही दुनिया में बेमिसाल थी, लेकिन मेरे गुरु को डर था कि मैं घमंडी न बन जाऊं, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। 20 साल की साधना के बाद भी मैं खुद को असफल समझता था, जैसे मैंने अपने गुरु को निराश कर दिया हो। मेरे गुरु ने मुझे एक जेड पेंडेंट दिया और मुझे पहाड़ से नीचे भेजा ताकि मैं अपनी मंगेतर की रक्षा कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया, मैंने देखा कि कुछ लोग एक घायल आदमी का पीछा कर रहे हैं। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने तुरंत उसकी जान बचाई। वह अपने घर लौटना चाहता था। मैं उसे वहां छोड़ने गया और वहीं पहली बार मैंने उसकी बेटी को देखा। उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता था कि वही मेरी मंगेतर है। उस आदमी ने मेरा एहसान मानकर मेरी मंगेतर को ढूंढने में मदद करने का वादा किया, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उसकी ही बेटी को ढूंढ रहा हूँ तो उसने सच छुपा लिया, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है और मैं उसकी बेटी के लायक नहीं हूँ। जैसे ही मैं वहां से जा रहा था, मेरा जेड पेंडेंट उसी प्राचीन कड़ाही में गिर गया। लड़की ने तभी समझा कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन वह अपने पिता से कुछ कह पाती। इससे पहले ही उनके प्रतिद्वंदी स्कूल के लोग लड़ाई का चैलेंज लेकर आ गए। उसका पिता गुस्से में तुरंत तैयार हो गया, जबकि उसकी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं थी। लड़की चिंतित हो गई और मुझसे मदद मांगने आई। मैंने कहा कि मेरे पास आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी उदास आंखें देखकर मैं मना नहीं कर पाया। प्रतिद्वंदी एक ताबूत लेकर आए थे, यानी आज की लड़ाई मौत तक होगी। अगर वे हार गए तो उनका स्कूल खत्म, अगर हमारे वाले हार गए तो उन्हें अपना स्कूल छोड़ना होगा। पहला लड़ाका एक युवा प्रतिभाशाली योद्धा था, जिसने कई बड़े स्कूलों के शिष्यों को मार दिया था। हमारा प्रमुख शिष्य आगे आया, लेकिन मैंने उसकी चालें देखकर समझ लिया कि वह जानबूझकर हारने वाला है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वह बिना लड़े ही गिर गया। दूसरा शिष्य उतरा और जल्द ही हारने लगा। तभी उसे मेरी सलाह याद आई और उसने मेरे बताए तरीके से हमला किया, जिससे वह तुरंत जीत गया। लेकिन तभी प्रतिद्वंदी एक और खतरनाक आदमी लेकर आए, जिसे फर्स्ट ब्लड नाइफ कहा जाता था। वह बेहद शक्तिशाली था और कुछ ही चालों में दूसरे शिष्य को धराशायी कर दिया। उसने उसे घुटनों पर बैठकर अपने परिवार को बेकार कहने को मजबूर किया, नहीं तो उसे मार देता। लड़की ने यह दृश्य देखकर मुझे दूर रहने को कहा। उसने अपना जेड पेंडेंट उतारकर मुझे बताया कि वही मेरी मंगेतर है। वह चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मुझे गुरु की बात याद आई कि मुझे उसकी सुरक्षा करनी है। मैंने प्रतिद्वंदी की चालों की कमजोरी देख ली थी और मैंने फैसला किया कि अब उसकी इज्जत और इस लड़ाई का सम्मान बचाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। 3 मिनट 30 सेकंड की शॉर्ट स्क्रिप्ट, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स स्टाइल, बिना नंबर, पूरा सिनेमैटिक, 30 मिनट की स्टोरी। मैंने गलती से अपना जेड पेंडेंट एक पुरानी कड़ाही में गिरा दिया। जब मैंने उसे निकालने की कोशिश की तो हाथ पहुंच ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कड़ाही को उठाया, वह फोम जैसी हल्की निकली। मेरी इस हरकत से पीछे खड़ी लड़की डर गई, क्योंकि उसे अपने दादा की बताई बात याद आ गई कि उसकी सगाई ही उसके परिवार की मुसीबतों को रोक सकती है। लेकिन उसके पिता मुझे हमेशा निकम्मा समझते थे। उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, जबकि सच यह था कि मैं जन्म से मार्शल सेंट बॉडी लेकर आया था। मेरी शारीरिक शक्ति दुनिया में बेजोड़ थी। मेरे गुरु को डर था कि कहीं मैं घमंडी न बन